महादेव का एक ऐसा भक्त जिसने महादेव को मारने की बात कही, जिसने कभी भी मुक्ति नहीं मांगी सिर्फ भक्ति। एक ऐसा भक्त जिसने युगों युगों तक तपस्या की। एक ऐसा भक्त जिसने भगवान शिव की भक्ति तब शुरू की जब महादेव बैरागी थे, और वो महादेव से इतना प्रेम करता था कि शिव जी पर अपना अधिकार मानता था। एक ऐसा भक्त जो भगवान को भी आदेश दे सकता था। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक, लकुलेश की। जब लकुलेश तपस्या में लीन हुआ था तो उसकी स्मृति में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव थे और उसने महादेव को बैरागी रूप में ही देखा था। लेकिन जब हजारों वर्षों की तपस्या के बाद वो उठा तो उसने महादेव को ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते हुए वो एक राजा के महल में पहुंचा जहां पर भगवान शिव की पूजा हो रही थी और वहां पर प्रसाद बट रहा था। जैसे ही लकुलेश को प्रसाद मिला तो उसने खुद खाने से पहले भगवान शिव को खिलाना जरूरी समझा और उसने कहा कि महादेव, प्रसाद स्वीकार करो। और जब महादेव की प्रतिमा ने प्रसाद नहीं खाया तो लकुलेश ने कहा, खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। इस पर वहां का राजा बहुत गुस्सा हो गया और लकुलेश को बंदी बनाकर सजा देने ही वाला था कि इतने में महादेव भोला बनकर उसको बचाने आ गए। भोला ने राजा को बताया कि ये लकुलेश एक बैरागी है और इसकी भक्ति सच्ची है और अनन्य है, जिस पर राजा ने विश्वास नहीं किया और ये कहा कि ये तो प्रतिमा को असली महादेव समझ रहा था और प्रतिमा को भोजन खिला रहा था, ये पागल है। भोला बाबा बोले कि ये पागलपन नहीं, शुद्ध भक्ति है। और जैसे ही लकुलेश ने दोबारा प्रसाद चढ़ाया तो इस बार प्रतिमा ने सचमुच प्रसाद ग्रहण कर लिया था। यह देखकर राजा दंग रह गया और उसने लकुलेश से माफी मांगी। अब इन सब के बाद लकुलेश वहां से कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा और कैलाश पहुंचते ही उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय भी हैं। तो उसने नंदी से उन सब के बारे में पूछा और लकुलेश ने माता पार्वती को कैलाश से बाहर भेजने की कोशिश की। माता पार्वती का बनाया हुआ भोजन भगवान शिव से छीन लिया और माता पार्वती का अपमान भी किया। और जैसे ही लकुलेश को पता चला कि महादेव अब ब्रह्मचारी नहीं है तो उसने महादेव को असली शिव मानने से तक इनकार कर दिया और इनकार करते हुए वैरागी शिव को ढूंढने चला गया। इसलिए शिव जी ने पूरा समय चक्र बदल दिया और लकुलेश को उस समय में ले गए जब लकुलेश तपस्या में लीन हो गया था और फिर से सती और पार्वती की कथा सुनाई। और तब लकुलेश को समझ आया कि महादेव ना सिर्फ एक बैरागी हैं बल्कि एक सर्वस्वरूपी तत्व भी हैं, जो समय से परे हैं, जो भक्ति और ज्ञान दोनों से अधिक है। उसने महादेव के चरणों में शरण ली और कहा, हे महादेव, आप सिर्फ एक बैरागी नहीं, एक गृहस्थ भी हैं, एक सन्यासी नहीं, एक जगत पिता भी हैं। मैं आपको सिर्फ एक रूप में देखता रहा, पर आप तो अनंत हैं, अनेक हैं। महादेव ने मुस्कुराकर लकुलेश को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्ति में एक रूप को देखकर अटक जाए उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। मुझे ना सिर्फ भक्ति से बल्कि समर्पण और समझ से भी जाना जा सकता है। लकुलेश ने महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उस दिन से उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने महादेव को सिर्फ एक बैरागी नहीं, एक संपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया और इस तरह लकुलेश एक ऐसा भक्त बन गया जो ना सिर्फ महादेव के वैराग्य को समझ पाया बल्कि उसने उनके अनंत स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त किया। और इस तरह हमें भी यही सीख मिलती है कि महादेव सबके हैं और अपने सच्चे भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा आते हैं। हर हर महादेव।